नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। राजेंद्र सिंह पुत्र श्यामलाल निवासी सरवणपुर का विवाद चल रहा है। आज सीओ से मिले। आपका नाम क्या? पहले नाम बताओ। नाम सावित्री। क्या बात, क्या घटना हुई, क्यों बैठे हो यहाँ? ये मुंजी छित रहे थे, अपनी मुंजी पर बैठे थे खेत पर अपनी। हम भी मुंजी छेत रहे थे और इनके हाथ में कुछ नहीं था। वो ट्रैक्टर लेकर आए, एक और था उनके साथ में, और बस इन हटाया, फिर धक्के मुक्के देखकर एकदम भागे। कौन थे वो? कौन है? मुकेश। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के? वाले तो नजवाद के साइड नहीं, कोटपुरनपुर के कहाँ के? नगीना थाना। विवाद क्या था? खिदरीपुरे का फकीरा सैनी। क्या मामला? आज तहसील में आप धरने में बैठे हैं। सर, परसों मैं अपने खेत पर मुंजी छिटवाने के लिए बैठा हुआ था। लेबर मुंजी छिट रही थी और मैं अपने खेत पर बैठा हुआ था। मेरी तबीयत खराब कई दिनों से थी, तो बच्चों ने कहा कि आप खेत पर चले जाओ, वहाँ बैठना है आपको। मैं जाकर बैठ गया। पड़ोसी किसान से काफ़ी समय से विवाद चल रहा। डॉल के ऊपर मेरी डॉल काट कर वो कई बार मेरे खेत की तरफ उतर गया। और पटवारी लेखपाल जो सुभाष चंद्र, वो उसका रिश्तेदार है, वो बार बार आपको नाप को मेरी तरफ कर देता है। मतलब मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहा तहसील स्तर पर भी, और उसकी सुनाई करी जा रही है। तो उसी विवाद के चलते हुए इन लोगों ने प्लान बनाया कि तहसील का भी पीछा नहीं छोड़ दिया। अफसरों से हमारी शिकायत कर रहा है, तो इसको उस विवाद के चलते हुए इन्होंने सोचा कि इसे जान से मार दिया जाए। अब ये खेत पर पहुंचा, मैं बैठा था चुपचाप अपना पेड़ की छाँव में वहाँ, और इतने जाकर मेरा यहाँ सर ये देखिए निशान मेरे गले पर, ये गले पर सारा गलेटवा दिए हुए के निशान हो रखे हैं। और ये नाक पर हड्डी टूटी हुई है मेरी नाक की। आँख में काफ़ी चोट है गहरी यहाँ, और कुछ यहाँ साइड में लातों के निशान है। मतलब जान से मारने की नियत से मुझे इन्होंने नीचे दबा लिया। ये बेचारे मुंजी छेदने वाले मजदूर ने सोचा कि तो जान से मार देगा, भाग दौड़ कर आए और इन्होंने मुझे छुटाया, बचाया। और वो पीछे हटता, ऐसा छटता चला गया पीछे हटता, और मतलब और उल्टी इनकी वीडियो बना ली। अगर ये लोग ना होते तो वो तो मुझे जान से मार देता, मुझे या मेरे परिवार को। कोई भी मतलब इससे हर प्रकार का जान माल का खतरा है और संपत्ति का भी खतरा है। कल शाम 6 बजे की घटना है, खेत में मंदिर है, उस मंदिर पर भी इसने अपना अधिकार जमा लिया है। जो पूरे गांव वाले उसमें देवता पूजन, बहु पूजन, मतलब बहु बेटी की शादी होती है तो पूजा होती है उसकी, उस पर इसने तार बाड़ कर दी है और अपना मतलब कब्जा जमा लिया है। तो मेरी माता जी शाम 6 बजे उसको रोजाना दीवार जलाने जाती हैं। ये वहाँ पहुँची, वो गन्ने के खेत में बैठा हुआ, और माता जी के पैर में चोट देखिएगा। माता जी का मूर्ति देवी, इन्हीं के नाम वो जमीन है। मैं अकेली संतान हूँ इनके, मतलब अकेला। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी। मामला कहाँ का है? सरवनपुर गाँव, सरवनपुर का। थाना नजीबाबाद लगता है। जो आपके जो झगड़ा कर रहा है वो कौन है? मुकेश कुमार चक्रवर्ती। कहाँ के? ग्राम कोटपुरनपुर उर्फ मुर्तजापुर, थाना रायपुर, नगीना देहात। तो उसकी ज़मीन आ रही क्या यहाँ? मेरे बराबर में उसकी ज़मीन। ये विवाद कब से आ रहा है आपका? ये विवाद तो जी 2009 में ये ज़मीन मैंने ही बेची थी। बीमारी के कारण मैं एक गुर्दे का व्यक्ति हूँ, बीमार हुआ था 2008 में, और उस कर्ज को नहीं उतार पाया। उस कर्ज को ना उतारने की वजह से, कर्ज को उतारने की वजह से ये ज़मीन मैंने उसे बेची थी बिरादर समझ कर, और कि मेरी ये 8 भाई है, मेरी मदद करेगा। लेकिन उसका इल्ज़ाम उल्टा ही निकला कि 8 भाई होने के नाते से ये जो विशेष जमीन संपत्ति मेरे करने खाने की बची हुई है, जो माता जी की है, ये उसे भी ज़बरदस्ती छीनना चाहते हैं। बार बार मेरी तरफ कब्जा करता चला जा रहा है। और सुभाष लेखपाल जो वो उसका रिश्तेदार है, वो उस पर कब्जा करा रहा है कि तेरा कुछ नहीं बिगड़ने का और तू कब्जा कर। पुलिस प्रशासन ने क्या करा? पुलिस प्रशासन ने आज तक मेरी कोई हेल्प नहीं करी। अगर हेल्प करी है मेरी तो केवल 112 नंबर आती है, वो मेरी हेल्प करती है। लेकिन वो बेचारी हर वक्त थोड़ी बैठती है, वो तो मौके पर रिपोर्ट लगा के चली जाती है। आप थाने गए थे? मैं थाने गया, जो मैंने एप्लीकेशन लिखी वो मेरी एप्लीकेशन नहीं ली गई, बल्कि दूसरी वहाँ जो भी प्रशासन का पुलिस वाला उसने अपनी तरफ से लिखवा कर और मुझसे साइन करा कर वो ले ली गई।